हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में है ऐड 6xy माइनस 3xy 8xy माइनस 5xy। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, xy वेरिएबल सेम है मीन्स लाइक टर्म है। लाइक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ऐड करना है। ऐड मीन्स प्लस, तो 6xy कॉमा के प्लेस पे हमने प्लस लगा दिया, माइनस 3xy कॉमा के प्लेस पे प्लस 8xy प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस 5xy। जहाँ पर दो साइन होंगे एक साथ वहाँ पर एक में ब्रैकेट लगाना है। 6xy प्लस माइनस माइनस 3xy प्लस 8xy प्लस माइनस माइनस 5xy। अब यहाँ पर हमने कॉमन क्या ले लिया, सब में xy है, xy हमने बाहर लिख लिया। अब जो कांस्टेंट जो नंबर है जो इनके साथ कोफिशिएंट है वो हमने अंदर लिख लिया। न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लिया। यहाँ पर 6 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 5 और xy। 6 में से 3 माइनस कर लो या फिर प्लस वालों को एक साथ लिख लो। 6 और 8 प्लस का है तो ये हमने यहाँ लिख लिया। माइनस 3 और माइनस 5 एक साथ लिख लिया। क्यों लिखा है? क्योंकि सेम साइन को हम प्लस करेंगे। 6 और 8 14 हो गया, सेम साइन है माइनस 3 और माइनस 5, नंबर विल बी ऐड। सेम साइन में नंबर ऐड होंगे और साइन जो गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ माइनस का साइन है और 3 प्लस 5 8। 14 में से 8 माइनस कर दिया 6xy, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को चलो सोल्व करते हैं। x माइनस 8xy 9xy माइनस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर टू टर्म के पेयर है, ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है और ये 2 टर्म्स है, इनके पेयर हैं। पेयर्स में हम प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए ये एक पेयर बन रहा है, 2 टर्म्स है यहाँ पर, फिर कॉमा है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, फिर कॉमा है, यहाँ पर 2 टर्म्स है। यहाँ पर तो क्या सिंगल टर्म था, मोनोनोमियल था, एक ही टर्म था यहाँ पर। तो अब इसको लिखेंगे माइनस 8xy कॉमा के प्लेस पर प्लस 9xy माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। अब लाइक टर्म को अरेंज करेंगे। x यहाँ पर है, ये एक्स वाई है, दो 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी y है, ये x है। इन दोनों को साथ में लिखेंगे x प्लस एक्स। ठीक, xy एक टर्म ये है और एक ये है, इसको साथ में लिखेंगे माइनस 8xy प्लस 9xy। साइन हमेशा कोई भी टर्म होगी उसके आगे होगा। जैसे 8xy के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। 9xy के सामने आगे कौन सा है, प्लस का। ठीक है, अब हमारे पास और कौन सा वेरिएबल बच गया, y। एक ये y माइनस वाई और ये माइनस वाई। क्लियर। अब x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेम है, माइनस 8 और प्लस 9। माइनस 8 और प्लस 9 में डिफरेंट साइन है, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो नंबर विल बी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो नंबर को माइनस कर देंगे। 9 में से 8 माइनस किया 1। 1 किसका आएगा, बिगर नंबर के साथ जो साइन होगा। बिगर नंबर हमारा 9 है, 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, प्लस एक्स वाई। और यहाँ पर सेम साइन है, नंबर विल बी ऐड। सेम साइन में वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने 1 यहाँ लिखा है, आप चाहे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना हो गया यहाँ पर, -2y। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है 1 -2y। सेम साइन है, ऐड कर दिया और साइन कौन सा आ गया, माइनस का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा x प्लस वाई माइनस 3 वाई प्लस जेड प्लस 6। यहाँ पर 3 टर्म्स है मीन्स ट्राइनोमियल है, z प्लस एक्स माइनस 5। अब इनको अरेंज करना है हमें। हमने यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 3 लिख लिया एक ब्रैकेट में, कॉमा के प्लेस पर प्लस का साइन, y प्लस जेड प्लस 6
अनदर ब्रैकेट, कॉमा के प्लेस पर प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस फाइव सॉरी ब्रैकेट। अब इसको आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, सिर्फ आपको प्लस का साइन ही लगाना था यहाँ पर। एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया यहाँ से, वाई प्लस जेड प्लस सिक्स, जेड प्लस एक्स माइनस फाइव। अब अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स को। ये हमारा एक्स है और देखेंगे एक्स कहाँ पर है, एक ये रहा, तो एक्स प्लस एक्स लिख लिया। ऐसी तरीके से हम वाई को अरेंज करेंगे, वाई यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों वाई को लिख लिया। जेड देख लेते हैं, जेड एक यहाँ है एक यहाँ पर, इन दोनों जेड को अरेंज कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म्स को अरेंज किया, माइनस थ्री, सिक्स प्लस का और ये माइनस का फाइव। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, वन, इसका भी वन, वन प्लस वन और कॉमन हो गया एक्स। इसमें भी हम डायरेक्ट, हमने यहाँ डायरेक्ट किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर वो समझ में नहीं आया तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये वन वाई के साथ में वन हो गया कोफिशिएंट, इस वाई के साथ में वन कोफिशिएंट हो गया और ये वाई आपका वेरिएबल हो गया, कॉमन है। जेड में भी आपको इसी तरीके से करना है, वन प्लस वन, जेड कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये एट हो जाएगा। देखो कैसे किया इसने, सिक्स प्लस का लिख लिया, माइनस थ्री और माइनस फाइव, ये हो गया टू एक्स, टू वाई, टू जेड, सिक्स में से थ्री माइनस किया थ्री और माइनस फाइव, टू कॉमन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, देखो इन तीनों में टू है, टू कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का टू, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। फिर टू कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इस टू के कारण माइनस वन आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, सिक्स ए स्क्वायर बी माइनस फाइव ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी सेवन ए बी स्क्वायर, इसको अरेंज करते हैं। सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस, क्योंकि माइनस में इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फाइव ए बी स्क्वायर प्लस कॉमा के प्लेस पे प्लस का साइन पुट करना है और माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फोर ए स्क्वायर बी प्लस सेवन ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे टू साइन है वहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइन बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस, फाइव ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर ए स्क्वायर बी प्लस सेवन ए बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अब इसका लाइक टर्म ढूंढेंगे, सिक्स ए स्क्वायर बी। अब जो ए स्क्वायर बी, ए के ऊपर टू पावर है, ए के ऊपर टू पावर कहाँ पर है, एक ये रहे, इसको इसके साथ लिखेंगे, माइनस फोर ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट टर्म लिख लेते हैं, माइनस फाइव ए बी स्क्वायर और बी की पावर टू वाला ये टर्म है, तो यहाँ पर ये देखिए ये पेयर इसके साथ, ये टर्म इसके साथ में आ जाएगी, प्लस सेवन ए बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी कॉमन है तो लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी हमने बाहर ले लिया। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, सिक्स माइनस फोर, यहाँ सिक्स रहेगा यहाँ पे माइनस फोर। ऐसे ही इसमें क्या कॉमन है, ए बी स्क्वायर ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, फाइव माइनस सेवन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, ए बी स्क्वायर। सिक्स में से फोर माइनस किया, टू ए स्क्वायर बी। सेवन में से फाइव माइनस किया, टू, टू किसका आएगा, माइनस का, माइनस का टू आएगा, ए बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, टू ए स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। आप चाहो तो अरेंज करने के वक्त ही इसको कर सकते हो, इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। तो सेवन में से फाइव माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टू। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से भी हम देखो, इस क्वेश्चन को दूसरे वे से मैं बता देती हूँ, जो आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ये किया वो किया। अगर हम इस तरीके से करें तो भी कर सकते हैं। देखो सिक्स ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, इसका एक पेयर बन गया, इस लाइक टर्म को अरेंज कर लिया, माइनस फोर ए स्क्वायर बी। ठीक।
अब हम इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं 7ab² और फिर हम लिख देते हैं -5ab²। ठीक है, अब कॉमन क्या है इसमें, a²b, तो 6 - 4 जो नंबर से वो लिख लिए, a² बाहर ले लिया, कॉमन है इस वाले पेयर में। इस वाले में देख लेते हैं क्या कॉमन है, प्लस 7 - 5ab² लिख लेंगे। ये जो लाइन लगा रही है आपको ड्रॉ नहीं करनी है। 6 में से 4 माइनस किया 2a²b और 7 में से 5 माइनस किया 2ab²। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2, अंदर क्या रह गया हमारे पास, 2ab कॉमन आ रहा है, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, इतना भी करना है, इतना भी कर सकते हो। कॉमन लेना है तो 2a और b कॉमन आ रहा है क्योंकि ab दोनों में है, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया, a, क्योंकि b की पावर a की पावर 2 है तो एक अंदर आ जाएगा और b की पावर 2 है तो यहाँ पर b अंदर, तो 2ab a+b, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना, ये ज़्यादा इजी रहेगा। वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कॉमन लिया है, वो थोड़ा हायर क्लास का हो गया था। अगर वो समझ में आता तो वो भी कर सकते हो, और ये आ गया है तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें भी हम कॉमन लेंगे, 2ab कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गए यहाँ पर a और यहाँ पर b। क्यों रिमेनिंग रह गया, क्योंकि a की पावर 2 है, a 2 टाइम आया है, b 2 टाइम आया है, 1 टाइम हमने बाहर ले लिया तो एक एक अंदर बच गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए a² - b² - 1 ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स इस एक्सप्रेशन में, b² - 1 - a², 1 - a² - b²। इसको अरेंज करेंगे, a² - b² - 1 प्लस का साइन, b² - 1 - a² प्लस 1 - a² - b²। प्लस के साइन में कोई चेंज नहीं आता तो वैसे के वैसे लिख दिया, माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगा लेते। अब लाइक टर्म के पेयर देख लेते हैं, a² एक यहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ, लिखिए a² -a² और -a²। अब b के देखेंगे हम इसी तरीके से, b² और ये b², -b² प्लस b² -b²। अब कांस्टेंट में क्या है हमारे पास, -1 और ये +1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर a² प्लस में है और ये माइनस में, आगे कोई भी प्लस साइन नहीं है तो प्लस का होता है, ये a² प्लस में है, ये माइनस में है। डिफरेंट साइन हो, सेम वेरिएबल हो या सेम नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर -b² और +b² कैंसिल, -1 और +1 ये कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या रह गया, -a², यहाँ पर रह गया -b² और ये -1। जो रिमेनिंग रह गया वो हमें लिख दिया है। क्लियर। अब कॉमन लेना हो तो ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया, a² + b² + 1। जब माइनस बाहर लिया है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, xy - 5x 5y - xy 5x - 5y, ये 2 टर्म्स है, बायनोमियल कहलाता है। बार बार रिवीजन करा रही हूँ तुम्हारा, xy - 5x प्लस 5y - xy प्लस 5x - 5y। ठीक है, जहाँ पर भी कॉमा लगा है वहाँ पर हमने प्लस का साइन पुट किया है। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म है xy वेरिएबल देख लेते हैं, ये रहा, इसको अरेंज करेंगे, xy - xy 5x यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, -5x + 5x, y वाला टर्म देखते हैं 5y और ये -5y -5y। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, xy एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, -5x और +5x कैंसिल, +5y -5y कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।